नमस्कार, सचल प्रहरी न्यूज। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत की उत्तर प्रदेश प्रांतीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, संगठन विस्तार, सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना के प्रचार प्रसार पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय संयोजक B.M. सिंह एडवोकेट ने अधिवक्ताओं की एकजुटता पर बल देते हुए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में संगठन की सक्रिय इकाइयों के गठन का आह्वान किया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तत्वाधान में राष्ट्रीय प्रांतीय बैठक हुई। सर, उत्तर प्रदेश के क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की हमारी जो प्रांतीय यूनिट है उत्तर प्रदेश की, उसकी एक आवश्यक बैठक थी और उस आवश्यक बैठक में 2 निर्णय लिए हैं। खासतौर से एक निर्णय ये है कि जो पूरी टीम है हमारी उत्तर प्रदेश की, उसके पुनर्गठन की योजना पर काम घोषित किया गया है, पुनर्गठित किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नए साथी अभी संगठन से जुड़े हैं तो उन्हें जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं और बहुत सारे हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता साथी हैं उन्हें आगे प्रमोट करें। तो सबसे पहला काम ये है कि हम पुनर्गठन करेंगे उत्तर प्रदेश की समस्त यूनिट, नंबर 1। और नंबर 2, जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का अभी फिजिकल कार्यवाही अभी 3-4 महीने से थोड़ी शिथिल थी, तो उसको गति लाने के लिए फिजिकल मीटिंग्स अभी हर महीने प्रदेश के किसी न किसी मंडल में होगी। इस विषय पर हमने अपने कार्यकर्ता साथियों को निर्देश दिया। सर, ये जो अधिवक्ता संघ की बैठक हुई, किस बिंदुओं पर काम कर रहा है? सर, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ कोई सामान्य संगठन नहीं है और ये एक पॉलिसी पर काम कर रहा है। उसके एक में विशेष लक्ष्य है। जैसे भारत की जो न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं है। जितने भी एडवोकेट्स के पैनल होते हैं, सिविल का, क्रिमिनल का, रेवेन्यू का, बैंक्स का, बोर्ड का, जितने भी पैनल हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर हमारे अधिवक्ताओं को कोई भी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ना होने की वजह से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमारा ये मुद्दा है, बहुजन समाज के अधिवक्ताओं को उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार हमारा एक विशेष मुद्दा है कि भारत की न्यायपालिका को यदि अगर हम ट्रांसपेरेंट और अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट्स के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी लागू होनी चाहिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हर 3 साल में ट्रांसफर पॉलिसी है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम न्यायपालिका को मजबूत, सशक्त और पारदर्शी बनाना चाहते हैं तो वहाँ भी जजेस का ट्रांसफर रेगुलर बेसिस पर हर 2 साल में या हर 3 साल में अदर स्टेट पे किया जाना चाहिए। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय स्तर के, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरठ में सर घटना हुई लड़की के साथ, उसको न्याय नहीं मिला। सर, उससे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान के तहत हथियार विहीन शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन और अपनी मांग को कहने का अधिकार है। अगर उस लड़की की हत्या हुई है, ललिता गौतम जी की हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से ये केवल उस परिवार के लिए घटना नहीं है, पूरे प्रदेश के मुंह पर तमाचा है। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब अपराध के विषय में हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है और 0 टॉलरेंस पॉलिसी में उस लड़की का अपहरण हुआ, उस लड़की की हत्या हुई, उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। एक आदमी ने नहीं किया, कई अभियुक्त हैं, तो उनको तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए था, उनको जेल भेजा जाना चाहिए था। अगर प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है और यदि समाज के कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं और वो चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में किसी भी बेटी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, अगर वो उसकी मांग कर रहे हैं और वहाँ के SSP महोदय जो कि कानून के संरक्षक हैं, वो खुद ही कानून को अपने हाथ में लेकर झापड़ मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं और यहाँ तक कि मैंने देखा कि उस वैन के अंदर वो अपने व्यक्तिगत हाथों से किसी अभियुक्त को यानी बंदी को जिसने बना लिया था उसको पीट रहे हैं। तो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसे SSP के विरुद्ध, उनका शायद नाम अविनाश पांडे है, तो ऐसे SSP के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कानून को करनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो इस मामले में सहमति दे रहे हैं कि SSP महोदय आप ऐसे ही डंडा चलाओ। तो ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए समाज में और ये निश्चित रूप से गलत है। अगर उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा सर, आप संगठन क्या करेगा? निश्चित रूप से उस बेटी के परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी पैरोकार डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के लोगों के संपर्क में आएगा, संपर्क करेगा, तो निश्चित रूप से उस बेटी की हर तरीके से हम लोग कानूनी मदद करेंगे। सर, अभी एक मामला आया नेहा कामले के ऊपर जो घटना हुई सर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, घटनाएं तो रोजाना होती है, कहाँ घटना नहीं हो रही है। तो जिनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को परफेक्ट करें और वो लॉ एंड ऑर्डर को परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रदेश नहीं चलाया जा रहा है। तो मैं उनसे यही बात कहूँगा, अगर वो ये काम करने में असमर्थ हैं
तो उन्हें सरकार से और प्रदेश से हाथ जोड़ लेने चाहिए कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। तो कामिनी गौतम हो, चाहे ललिता गौतम हो, या बहुत सारी बच्चियां प्रदेश में है, देश में है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेटी जागृति शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। वो हत्या ही थी, 4-4 घंटे उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसको बंधक बना के रखा गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं रोजाना प्रदेश में हो रही हैं, जिस बात से ये संदेश जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विफल हो चुका है। सर क्या नाम पड़ेगा आपका सर? एडवोकेट BN सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय धन्यवाद।